नमस्कार बच्चों। हमारा लेसन पिछली वीडियो आपने देखी होगी। हमारा लेसन 4 चला हुआ था, लेसन 4, और उसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, ये लेसन हमारा चला हुआ था। इसके हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर बेसिक क्लियर कर चुके थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बिना समय गंवाए अपना लेसन आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ें आपको यदि समझ में आ गई अब तो लेसन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाली दो चीज़ें ये हैं कि भाई बाजार कीमत बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जैसा कि आपको अभी हम बताते चलें, बाजार कीमत मार्केट प्राइस होती है, सकल ग्रोस होता है, घरेलू डोमेस्टिक होता है, उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में आता है। इसको हम हमेशा यूज करेंगे, आपको याद हो रखना है ये चीज़ें। हम जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यूज करेंगे। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। आपको हमने घरेलू उत्पाद के बारे में बताया था, इसको हमेशा याद रखना। इस डेफिनेशन को, इसका मीनिंग लिख देते हैं, आपको याद रखना है ये हमेशा। ये हम बार बार आपको बताएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखना मत भूलना। किसी देश की घरेलू सीमा में, हमें पता है सकल घरेलू है तो घरेलू सीमा आती है। घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष, लेखा वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च जो एक वित्तीय वर्ष होता है उसका जिक्र है। एक लेखा वर्ष में सभी प्रकार के उत्पादों, सभी उत्पादों कैसे, यानी सामान्य निवासी भी है व गैर निवासी, सामान्य निवासी व गैर निवासी दोनों के द्वारा जो उत्पादन होता है, द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु लेनी है, हमेशा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं के साथ सेवाओं का भी तो उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत लगा लें और उनको जोड़ दें। बाजार कीमत के जोड़ को, बाजार कीमत के जोड़ को जीडीपी एमपी कहते हैं। इस बात को समझो। एक देश की घरेलू सीमा में
एक लेखा वर्ष में सभी प्रकार के उत्पादों, सामान्य निवासी, गैर सामान्य निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन सभी के बाजार कीमत के जोड़ को जीडीपीएमपी कहते हैं। फिर समझो बच्चों, एक घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में, एक घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में सभी प्रकार के उत्पादों, सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन सभी के बाजार कीमत के जोड़ को जीडीपीएमपी कहते हैं, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ये तो हो गया हमारा सकल घरेलू उत्पाद। इसका यदि राष्ट्रीय उत्पाद भी आपको पता चल गया तो लेसन लगभग लगभग नजदीक लग जाता है हमारा। इसी कड़ी के अंदर बाजार कीमत पर सकल, अब यहां पर घरेलू है, डोमेस्टिक है, यहां पर राष्ट्रीय आ जाएगा। राष्ट्रीय उत्पाद, इसको शॉर्ट के तौर पर GNP यानी ग्रॉस नेशनल कर देना। यहां पर हमारा डोमेस्टिक था, यहां पर हमारा नेशनल हो गया, GNP MP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेना है। अब इसको आपको थोड़ा थोड़ा इसमें से ही लेना है, ठीक है। अभी इसके अंदर से ही निकालेंगे हम थोड़ा थोड़ा। देखो इसको लिख देते हैं, अगर अलग से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। किसी देश की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा में एक, सेम टू सेम लिखने लग रहे हैं भाई, घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा इसमें डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर सामान्य निवासी था और गैर निवासी दोनों थे, यहाँ पर केवल सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य के जोड़ में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जोड़ दें यानी प्राप्त निवल प्राप्त कारक आय के जोड़ को, डेफिनेशन ठीक बन जाएगी ना, आय के जोड़ को बाजार कीमत पर, इसको छोटा लिख देते हैं, GNP/MP कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बोर ना हो, पजल ना हो, इसको थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। इसमें और इसमें तो समानता है, हमने एक जैसी लिखने की कोशिश की है।
इसमें क्या किया, एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी प्रकार के उत्पादों सामान्य निवासियों द्वारा गैर सामान्य निवासियों द्वारा जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है सभी के बाजार मूल्य जोड़ को जीडीपीएमपी कहते हैं। जीएनपीएमपी क्या हुआ, एक देश के घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजारी मूल्य के जोड़ में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय यानी एनएफआई को यदि हम जोड़ दें किसके अंदर, जीडीपीएमपी के अंदर यदि एनएफआई को जोड़ दें तो हम जीएनपीएमपी कहते हैं। अगर इस बात का आपको पता चल गया तो ये क्वेश्चंस, यदि हमारा ये फर्स्ट जो बात है यदि आपको ये समझ में आ गई तो हमारा लेसन लगभग नज़दीक लग जाता है। ठीक है, अब इसके परिवार में आपको ले चलते हैं। ठीक है, इसके परिवार में ले चलते हैं आपको। इसका परिवार क्या है, इसका परिवार हमारा 8 सदस्यों का परिवार है। यानी आपने बाजार कीमत पढ़ा है, इसके साथ ही कारक आय भी आएगी। कारक आय यानी वस्तुओं और सेवाओं, बाजारी मूल्य नहीं आएगा, कुल उत्पादन को कहते हैं हम। ठीक है, कुल उत्पादन को बाजार कीमत के जोड़ को, और कारक आय के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, घिसावट को साथ में जोड़ेंगे। देखो बच्चों, अब इसको सदस्यों के तौर पर हम ले लेते हैं, यानी इसके 2 पार्ट्स के अंदर बांट देते हैं। जीडीपी एमपी, जीडीपी फैक्टर प्राइस, फैक्टर कोस्ट एफसी के रूप में लेंगे। क्या है ये, फैक्टर कोस्ट। जीडीपी के बाद हम बना देते हैं एनडीपी, एनडीपी लेते हैं, एनडीपी एमपी, और यहाँ पर लेते हैं एनडीपी एफसी। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं जीएनपी एमपी, और अब ले लेते हैं जीएनपी एफसी। ठीक है, अब इसका भी शुद्ध रूप कर देते हैं, एनएनपी एमपी ले लेते हैं, और यहाँ पर भी एनएनपी एफसी ले लेते हैं। यानी एक ही परिवार में 4 ये अलग सदस्य हैं, 4 ये अलग सदस्य हैं। पहले इनका मीनिंग पता करो, ये होता क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, net national product at market price. And second is gross domestic price at factor cost, net domestic price at factor cost, gross national product at factor cost, net national product at factor cost. अब प्यारे विद्यार्थियों, एमपी और एफसी के अंदर डिफरेंस क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए। एमपी के अंदर निट होता है, जीडीपी एमपी के अंदर निट होता है। अब ये निट क्या है जी, हम आपको पहले निट बता देते हैं थोड़ा सा। NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यानी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर से यदि हम सब्सिडीज घटा दें, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर से यदि सब्सिडीज घटा दें तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। इनका इनडायरेक्ट टैक्स होता है किसी कंपनी के ऊपर टैक्स जो लगता है, सब्सिडीज होती हैं उसके जो छूट देती है सरकार उसको हम इन सब्सिडीज कहते हैं। सब्सिडी छूट होती है ना, जैसे सिलेंडर के ऊपर आपको छूट मिलती होगी उसको हम सब्सिडीज बोलते हैं। सरकार वैसे पैसे वापस हमारे अकाउंट में भेजती है ना, उसको हम सब्सिडीज बोलते हैं। ठीक है, यानी नेट क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो नेट जीडीपी के अंदर नेट होता है, और यदि जीडीपी से एमपी से हमको यदि कोई बोले कि आप जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी निकालो तो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर से
निट घटा देंगे। जीडीपी एमपी से निट घटा देंगे, जीडीपी एफसी प्राप्त हो जाएगी। अब सर पहले ये बताओ जीडीपी एमपी क्या होती है? निट तो आपने बता दिया, निट शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यदि अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटा दें, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटा दें तो निट प्राप्त होता है। यानी जीडीपीएमपी क्या होता है, फिर आपको बता देते हैं। जीडीपीएमपी एक देश की सीमा में एक वर्ष, एक लेखा वर्ष में सभी प्रकार के उत्पादों यानी सामान्य निवासियों और गैर सामान्य निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उन सब का बाजारी मूल्य के जोड़ को जीडीपीएमपी कहते हैं। जीडीपीएमपी कहते हैं। यानी और एफसी भी वही होता है, इसके अंदर से निट घटा दिया जाता है, एनआईटी घटा दिया जाता है। जीडीपीएमपी के अंदर से यदि निट घटा दें तो जीडीपीएफसी प्राप्त होती है। यानी एमपी के अंदर और एफसी के अंदर केवल एक डिफरेंस है, निट का। निट इसके अंदर शामिल होता है, इसके अंदर से निट घटा दें तो जीडीपीएफसी प्राप्त हो गई। अब जीडीपीएफसी से यदि हमने जीडीपीएमपी निकालना है तो क्या करेंगे, निट को इसके अंदर जोड़ देंगे, एफसी के अंदर निट जोड़ देंगे तो जीडीपीएमपी प्राप्त हो जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब एनडीपीएमपी क्या होता है और एनडीपीएफसी क्या होता है, ये भी वही है। यानी एनडीपीएमपी से एनडीपीएफसी निकालना है तो निट इसके अंदर से माइनस कर देंगे, और एनडीपीएफसी से यदि एनडीपीएमपी निकालना है तो इसके अंदर निट हम जोड़ देंगे। यानी सभी का यही नियम लगेगा। एमपी और एफसी में एक ही डिफरेंस है, इसके अंदर निट होता है, इसके अंदर निट नहीं होता है। इसके अंदर निट होता है, इसके अंदर निट नहीं होता है। याद आ गया भाई, कन्फर्म हो गया ना। आगे चलो, जीडीपीएमपी हमें पता चल गया। अब एनडीपीएमपी क्या होती है सर? प्यारे विद्यार्थियों, जीडीपीएमपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एट मार्केट प्राइस। यदि ग्रोस टोटल के अंदर से हमने आपको बताया था, यानी डेप्रिसिएशन को यदि घटा दें, टोटल ग्रोस जो उत्पादन हुआ है उसके अंदर से जो घिसावट हुई है, मशीनों की टूट फूट हुई है, उनके ऊपर जो पैसे लगे हैं, यदि उनको घटा दें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद होता है। बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हम बार बार आपको ये कंफर्म करने के लिए बताते हैं, क्या आपको ये अभी तक आया है या नहीं। जीडीपीएमपी से एनडीपीएमपी निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, तब एनडीपीएमपी आएगा। कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार जीएनपीएमपी में से जीएनपीएफसी निकालेंगे तो इसके अंदर नेट अगर माइनस कर देते हैं तो जीएनपीएफसी आ जाएगा। जीएनपीएफसी से यदि जीएनपीएमपी बनाना है तो इस तरफ लेके आएंगे तो नेट इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य है, इसमें भी नीट है, इसमें भी नीट है, इसके अंदर नीट नहीं होता। और इसकी डेफिनेशन क्या है? एक देश में, एक वर्ष में, एक देश में एक लेखा वर्ष में सभी प्रकार के सभी सामान्य निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उन सभी के बाजारी मूल्य के जोड़ में यदि एनएफआईओ को जोड़ दें तो क्या कहलाता है? जीएनपीएमपी। एनएफआईओ को जोड़ दें। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास जीडीपीएमपी है, और यदि हमें कोई बोल दे कि हमने जीएनपीएमपी निकालना है, जीडीपीएमपी से जीएनपीएमपी निकालना है, और यदि इसके अंदर हम एनएफआईए को जोड़ दें, विदेशों से प्राप्त नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड, ग्रोस के अंदर तो घरेलू की आय होती है, अगर इसके अंदर हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दें तो नेशनल बन जाएगा। यानी डी से एन बनाना है तो एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा।
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यदि हम NFIA जोड़ दें तो GNP MP हो जाएगा, और यदि GNP NP से NNP MP बनाना है, G में और N में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर घिसावट अंदर है, यहाँ पर घिसावट नहीं होती, तो डेप्रीसिएशन घटा देते हैं। GNP MP से अगर डेप्रीसिएशन घटा दें तो NNP MP आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यही चीजें हमारी यहाँ पर भी लागू होती है। अगर कोई कह दे आपको NDP MP से NNP MP निकालो भाई, NNP MP से NNP MP यानी NDP घरेलू से नेशनल निकालने के लिए बोल दे, यानी ये निकालने के लिए बोल दे, तो ये भी नेट है, ये भी नेट है, दोनों नेट नेट हैं। ये यहाँ पर DD है, इसको N बनाना है, तो इसके अंदर भी NFIA जोड़ दो, हमारा आ जाएगा। देखो, और यदि आपको यहाँ भी वही नियम है, अगर आपको कोई बोल दे इससे ये बनाओ भाई, यहाँ पर D भी है, G भी है, लेकिन यहाँ पर नेट भी, यानी ये G भी खत्म करना है, D भी खत्म करना है, यहाँ पर नेट है और नेशनल भी है। आपको पता है G खत्म कब होता है नेट निकालने के लिए? जब हम डेप्रीसिएशन को घटा देते हैं। ग्रोस के अंदर से डेप्रीसिएशन घटा देते हैं तो नेशनल नेट आ जाएगा ना। सॉरी, हम भी गलत बोल देते हैं, यानी ग्रोस से डेप्रीसिएशन घट जाएगा तो नेट आ जाएगा, ग्रोस से डेप्रीसिएशन घट जाएगा तो नेट आ जाएगा। अब D से N बनाना है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक में और नेशनल में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, NFIA का, और यदि इसके अंदर हम NFIA जोड़ दें, यदि डेप्रीसिएशन तो घटा दिया तो G से N बन गया। अब D से हमने N बनाना है, तो यहाँ D है डोमेस्टिक है, यहाँ पर N नेशनल है। डोमेस्टिक के अंदर यदि NFIA को जोड़ दें तो नेशनल बन जाएगा, डेप्रीसिएशन को घटा दें, NFIA को जोड़ दें इसके अंदर, तो हमारा NNPFC बनकर तैयार है। ठीक है, चलो अब थोड़ा थोड़ा लगता है आपको पता चल गया, इसको हम विस्तार पूर्वक आपको आगे बताते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये बातें आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा लेसन समझ में आएगा। क्या है, सबसे पहले GDP MP लिखा था, फिर क्या लिखा था, NDP MP, फिर लिखा था हमने, अरे भाई चलो N लिख दिया ना, कोई बात नहीं, आगे G लिख देते हैं, GNP NP और NNP MP। अब हमारा बेसिक यदि तैयार हो गया है, हम जो मानते हैं, यहाँ पर GDP FC, यहाँ पर NDP FC, यहाँ पर GNP FC और NNP FC। अब आपको यहाँ से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, यानी आपको GDP MP से NNP MP बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, GDP MP से NNP FC बनाना है। आपको पता है सबसे पहले यहाँ पर MP है, यहाँ FC है, इसके अंदर से क्या माइनस होगा भाई, नेट। MP से FC बनाने के लिए पहले निट होता है, निट घट जाएगा इसके अंदर से। इससे ये बनाना है, ये एरो का साइन देख लेना। फिर यहाँ पर G दिखाई देता है, यहाँ पर N। G का मतलब यहाँ पर डेप्रीसिएशन अंदर है, नेट का मतलब डेप्रीसिएशन नहीं होती, शुद्ध होता है। तो इसके अंदर से क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन भी घटा देंगे। किसके अंदर से, इसके अंदर से। यहाँ से हमने नेट घटा दिया, MP से FC बन गया। यहाँ से हमने G ग्रोस था, ग्रोस से नेट बनाना है तो डेप्रीसिएशन भी घटा दिया। अब हमने यहाँ पर डोमेस्टिक है और यहाँ पर नेशनल है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो आपको पता होना चाहिए हमने केवल NFIA को जोड़ना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को यदि जोड़ दें तो ये नेशनल भी बन जाएगा। पहले MP से FC बनाया, नेट घटा दिया। अब ग्रोस से नेट बनाया, डेप्रीसिएशन घटा दिया।
अब डोमेस्टिक से नेशनल बनाएंगे, NFIA जोड़ देंगे, सिंपल। अब यदि आपको इससे ये बनाना है, यानी आप किसी से भी कुछ भी बना सकते हैं इससे, आपको ग्रोथ से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, इससे बनाना है, तो इसके अंदर नेट नहीं होता, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, नेट जोड़ना पड़ेगा, तभी तो एमपी बनेगा। एफसी के अंदर नेट जुड़ेगा तभी तो एमपी बनेगा। हो गया। अब यहाँ पर जी है, यहाँ पर नेट है, यहाँ पर नेट है ना, तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। ग्रोथ से नेट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, यानी जी है, एन है, अब एक जैसा हो गया क्योंकि डेप्रिसिएशन घट गया भाई। यहाँ पर डी है, ये भी डोमेस्टिक, ये भी डोमेस्टिक, NFI का कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर पी ये तो खत्म है। FC से हमने MP बना दिया, नेट जोड़ दिया, खत्म, बस। अब इससे ये निकालना है तो डेप्रिसिएशन घटा दो और नेट जोड़ दो, हमारा ये आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। चलो एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पक्का या नहीं। अगर कोई ये बोल दे, ये निकालो भाई, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से GNP MP, ये MP है तो नेट का कोई प्रोग्राम ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर ग्रोस है, ये भी ग्रोस है, तो डेप्रिसिएशन का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर डोमेस्टिक है या नेशनल है, तो यहाँ पर क्या है, NFIA जोड़ दें, बस ये D से N बन जाएगा, हमारा गेम खत्म। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता, 2-3 और हमारे रहते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे 2-4 फार्मूले रहते हैं, वो आपको हम बता देते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे वो भी। इसके बाद हम हमारे सम सोल्व करेंगे, उसको हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो इससे नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है, ये कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, तो 9 वाला फार्मूला। अब हम निकालते हैं कि भाई निवल राष्ट्रीय परियोजना है, प्रयोग करने वाली आय, निवल राष्ट्रीय परियोजना, इसका फार्मूला याद रखना बच्चों, क्या होता है। एक तो निवल घरेलू आय होती है, निवल घरेलू, 2-4 चीज़ें हम इसके अंदर आपको कुछ हिंदी में इंग्लिश में बताएंगे, आपको अच्छा समझ में आएगा। जो मुश्किल है उसको हिंदी में बताएंगे, आपको पता है। सबसे पहले है, अगर निवल है तो हमको पता है कि भाई नेट राष्ट्रीय है, लेकिन हमें क्या यूज़ करना है, NDP निकालना। आपने पहले क्या निकालना है, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट याद करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, NFIA, विदेशों से कारक आय को जोड़ देंगे, नेशनल बन जाएगा। अपरियोज्य का जिक्र है, अपरियोज्य ये क्या होती है, FC होती है, ये क्या होती है, FC। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम नेट को जोड़ देंगे, ठीक है। एंड जो हमारी शेष विषय है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, वहाँ से जो हमें ट्रांसफर पेमेंट प्राप्त होती है उसको भी जोड़ देंगे। यानी हिंदी में लिखते हैं इसको हम, शेष विश्व से प्राप्त हस्तांतरण आय, हस्तांतरण आय, हस्तांतरण आय भी कैसी, निवल हस्तांतरण आय, यानी शुद्ध, हम दूसरे देशों की जो सहायता करते हैं उसमें से घटा देंगे, ठीक है, निवल। ये 4 चीजें इसके अंदर जोड़ना है, NDP FC प्लस NFIA प्लस नेट और शेष विषय प्राप्त निवल हस्तांतरण आय। अगर इनको जोड़ देंगे तो हमारा राष्ट्रीय परियोजना निकल जाएगा। 10 ये 6 हैं भाई हमारे, ये अगर याद होगा तो प्रॉब्लम नहीं आती है। सकल राष्ट्रीय, ये निवल है, अगर सकल निकालेंगे सकल राष्ट्रीय परियोजना आय, ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी सकल राष्ट्रीय, सकल ग्रोस के अंदर निकालेंगे तो क्या होगा, यानी जो हमने निवल राष्ट्रीय परियोजनाएं निकाली थी, निवल राष्ट्रीय परियोजना आय जो निकाली थी, और यदि इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को जोड़ दें
ये निट है, ये सकल है, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो हमारा राष्ट्रीय आ जाएगा। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको ध्यान रखना, 4 जो फार्मूले हैं उनको ध्यान रखना। अब है निजी अक्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर का जिक्र आ गया भाई। निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त कारक आय। ठीक है, अगर ये आ जाता है, ये अगर आपको आ गया तो प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाती है। हमारे चारों के चारों आ जाएंगे आपको, चारों के चारों। क्या है ये फार्मूला, क्या है इसका? ये फार्मूला इसका लिख देते हैं यहाँ पर। क्या है भाई? सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए, एनडीपीएफसी निकालते हैं। एनडीपीएफसी यानी एक देश के घरेलू उत्पाद हो गया ना, प्राप्त हो गया। अब हमने निजी क्षेत्र के निकालना, यानी प्राइवेट क्षेत्र की निकालना। तो सरकारी क्षेत्रों को जो आय प्राप्त होती है सभी को घटा दें। सरकारी क्षेत्र का मतलब यानी विभागीय, विभागीय डिपार्टमेंटल का जिक्र है, ये उद्योगों का जिक्र है। डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यम व्यक्ति से प्राप्त आय। विभागों की संपत्ति और उद्यम व्यक्ति से जो आय प्राप्त होती है गवर्नमेंट सेक्टर को, वो इसके अंदर से घटा दें। गवर्नमेंट सेक्टर को जो प्राप्त होता है वो घटाएंगे घरेलू के अंदर से, तभी तो प्राइवेट का आएगा। माइनस गैर विभागीय, जो गैर विभाग हैं उनकी जो बचत है वो भी घटा देंगे। गैर विभागीय उद्यमों की बचत। घरेलू प्रोडक्ट्स के जो गवर्नमेंट सेक्टर को आय प्राप्त होती है उसको घटा दें, और गैर विभाग की सेविंग घटा देते हैं तो हमारे पास निजी क्षेत्र आ जाता है। क्या आ जाएगा? निजी क्षेत्र। अब 12, अगर निजी क्षेत्र आ गया तो अगला आराम से आ जाएगा आपको, निजी आय। निजी आय, निजी आय यदि आ जाती है तो हमें, हमारे पास क्या है? निजी घरेलू की हमने निकाल रखी है। निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, हमने पीछे वाला निकाला था, इससे निकलेगा ये। घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय ये है। इसके अंदर से हमने क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, वो ध्यान रखना है। ये क्या है? घरेलू है। निजी आय निकालेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे? NFIA, विदेशों से प्राप्त कारक आय को जोड़ देंगे। सरकार जो हमारी सहायता करती है, सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण, सरकार ने जो हमारी सहायता की है उसको जोड़ देंगे। शेष विषम जो हमारी सहायता करता है उसको जोड़ देंगे। वर्तमान हस्तांतरण प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को जोड़ देंगे। ये 4 चीजें रखना ध्यान इसका, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। तो प्यारे विद्यार्थियों, निजी आय जब हम निकालेंगे तो निजी क्षेत्र को जो आय प्राप्त होती है उसके अंदर NFIA जोड़ दें, सरकार से प्राप्त होती है आय वो जोड़ दें, शेष विषयों से हस्तांतरण प्राप्त होती है वो जोड़ दें, और राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज मिलता है वो जोड़ दें, तो निजी आय प्राप्त होती है। और यदि आपके पास निजी आय आ गई है तो हम 13 व्यक्तिगत आय आराम से निकाल सकते हैं। व्यक्तिगत आय यानी हमारे पास निजी आय है, हमारे पास निजी आय है, उसके अंदर से निगम लाभ कर को घटाएंगे और उद्यमों की बचत को घटाएंगे। उद्यमों की बचत है भाई, ये क्या है? ये उद्यमों की बचत। अरे व्यक्तिगत आय तो तभी प्राप्त होगी जो निजी आय है टोटल, उसके अंदर से निगम लाभ करने,
निकाल देंगे, उद्यमों की बचत निकाल देंगे, तो यही तो लोगों के प्राप्त होगी ना, व्यक्तिगत आय। ये तो है व्यक्तिगत आय। और व्यक्तिगत परियोज्य यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यदि हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, व्यक्तिगत आय है। व्यक्तिगत आय के अंदर से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, जो डायरेक्ट टैक्स लगता है व्यक्ति की आय के ऊपर, वो घटाएंगी। और परिवारों पर जो फीस, जुर्माने आदि लगती हैं, परिवारों द्वारा दिए गए विविध यानी अलग अलग प्रकार के जुर्माने और फीस को अगर घटा दें तो व्यक्तिगत परियोजनाएं बच जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये केवल 6 तो हैं, ये 6 तो हमारे हैं, आपको याद करने हैं। 6 तो ये हमारे हैं फार्मूले, और 8 ये हैं हमारे फैमिली मेंबर। यदि इनका रिलेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है और ये 6 को 6 याद हो गए हैं, तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, इसके हम सम्स आपको निकाल के दिखाएंगे यदि फार्मूले याद हैं तो। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी तैयारी करते रहें। तब तक के लिए हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।